अगर आज भगोड़ी जीत जाती है और भारत की महिलाएं हार जाती है, देखो आप योगी मोदी जी का मत कहो। योगी मोदी जी को जिस दिन पता चलेगा ना कि भगोड़ी हुस्न के जादू में फंसा रही है, भगोड़ी आंखों से आंखों में रस पिला रही है मर्दों को, भगोड़ी हर जगह जोश दिखा रही है, भगोड़ी हर जगह भारत के लड़कों को जोशीला बना रही है, भगोड़ी अपनी आंखें मटका रही है। आपको क्या लगता है भगोड़ी की आंखें मटकाना योगी जी पसंद करेंगे? आपको क्या लगता है कि भगोड़ी की आंखें मटकती हुई हमारे मोदी जी पसंद करेंगे? क्यों पसंद करेंगे? क्यों वो पसंद करेंगे? अगर वो पसंद भी कर लेंगे तो बदनाम हो जाएंगे। और मैं आज भगोड़ी को चैलेंज करती हूँ, जिस तरह से नैन मटक्का कर रही है, भारत पे प्रहार कर रही है, भारत को अंगूठा दिखा रही है, भारत की औरतों को कह रही नल्लियों भिखारियों तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। 4 बच्चे ला करके और मैंने यहाँ पे जादू कर दिया है कानून पे, मर्दों पे। 4 बच्चों के साथ मैं आज 15 चैनल चला के 10 लाख महीने का कमा रही हूँ। 4 बच्चे ला करके मैं यहाँ पे 2 गाड़ियों ले चुकी हूँ और बुलेट ले चुकी हूँ, अपना घर बनवा रही हूँ। तुम भिखार नहीं, भारत की महिलाएं किसी काम की नहीं हो। भगोड़ी कह रही है तुमको। अगर मैं चैलेंज करती हूँ, भगोड़ी यहाँ टिक गई ना, बदनाम हो जाओगी तुम, थूकी जाओगी तुम। भगोड़ी यहाँ टिक गई ना, थूकी जाओगी तुम। पता तुमको क्या? जिस तरह से रामलीला में शंकर और कृष्ण बने हुए, पार्वती बनी हुई, काली बनी हुई भगोड़ी को प्रणाम किया है, उस तरह से बड़ी शर्म लगी है यार, बड़ी शर्म लगी है। 2 टके की 70 खस्मों के नीचे से उतरी हुई महिला, 2 टके की 70 खस्मों के नीचे अपनी ऐसी तैसी कराने वाली महिला, उनको बनी हुई पार्वती एक्टिंग में हो तो पार्वती का रूप रख करके तुम भगोड़ी को चैलेंज कर रही हो, भगोड़ी को मस्तक झुका रही हो। तो आने वाला भारत भगोड़ी का होगा, आने वाला भारत भगोड़ी के बच्चों का होगा, आने वाला भविष्य भगोड़ी के कदमों में चूमेगा। क्योंकि जो भगोड़ी आज बांट रही है ना, वो भगोड़ी की बेटियां खुला बांटेंगी। आपको पता है भगोड़ी से मिलने रोज वैसे ही लोग आ रहे हैं। आपको पता है भगोड़ी सिर्फ यूट्यूब पे दिखाती नहीं है, भगोड़ी से कोई यूट्यूब चैनल चलवाने नहीं आ रहा है, भगोड़ी से मिलने आ रहे हैं चस्केबाज, लौंडियाबाज, इश्कबाज, लुच्चे लफंगे। कहाँ से? बिहार से आ रहे हैं, मोस्टली कानपुर से आ रहे हैं। अभी परसों नरसों एक बंदा बिहार से मिलने आया था। क्यों? और एपी सिंह क्या कह रहा है? धर्म की लड़ाई है। अच्छा बताइए एपी सिंह जी, भगोड़ी में धर्म कहाँ है? भगोड़ी को धर्म का नाम दे रहे हो, या कह रहे हो सनातन कार्ड खेल रहे हो, या कह रहे हो भगवान का धर्म कांड खेल रहे हो, या यूं कह दो कि भगवान को बदनाम कर रहे हो। तुम जैसे इंसान को धरती पे बोझ के समान भगवान को समझना चाहिए। सनातन के लिए कलंक हो, और भगोड़ी तो सनातन के लिए जहर है, जहर। पाकिस्तान हो और चाहे कोई और देश हो, हंसता है तुमको यार, हंसता है। भारत की इतनी महिलाएं आईपीएस बन रही हैं, वहाँ जा रही, चांद पे जा रही हैं, मंगल ग्रह पे जा रही हैं, लेकिन भगोड़ी के लिए कोई नहीं निकल रही है। क्यों? क्योंकि भगोड़ी से महिलाएं भारत की डरती हैं। भगोड़ी की महिलाएं ये डरती हैं, भारत की महिलाएं भगोड़ी से, कि भगोड़ी हमें मरवा देगी, भगोड़ी हम पे चलवा देगी, ठिस्सू ठिस्सू कर देगी। तो क्यों? कोई बात नहीं, कर देने दो। देखो जब पुल बनता है तो पुल के नींव में बलि दी जाती है, बलि की आत्मा को वहां पे बाधित किया जाता है, उस आत्मा के ऊपर पुल बनता है। और सैकड़ों लोग गाड़ी लेकर के, इक्का लेकर के, तांगा लेकर के, स्कूटी लेकर के, और सैकड़ों लोग मतलब उस पुल के ऊपर चढ़ते हैं। उस आत्मा को कुर्बानी देने के बाद सैकड़ों लोग व्यापार करते हैं, सैकड़ों लोग मुंबई और आगरा जाते हैं। तो किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना भगोड़ी के लिए। तो प्यारी प्यारी महिलाओं, अगर भगोड़ी जीत तो गई भगोड़ी जीती है, तुम हारी हो, इसको एक्सेप्ट करो। और जो औरत के हमारा कानून मुंह जिला रही हैं, जो औरतें कह रही हैं ना मुंह जिला रही हैं, कानून की चापलूसी इसलिए कर रही हैं कि उनकी अपनी ताकत खत्म है। एक काम करो, जो कह रहे हैं ना हमारा कानून, भगोड़ी की सारी हरकतें तुम मोदी जी को बता के देखो, भगोड़ी की सारी हरकतें तुम योगी जी को बता के देखो। भगोड़ी 700 टुकड़ों में बोरे में ना मिले तो कहना। भगोड़ी को ऐसी गाड़ी में डाला जाएगा ना, टुकड़े बोरे, वो गाड़ी वहां पे रुकेगी जहां पे कम से कम 1000 फुट नीचे गहराई समुद्र में डाली जाएगी भगोड़ी की लाश।
एक बार बताओ ना योगी जी को। योगी जी औरतों को पसंद करते हैं, धर्म को नुकसान पहुंचाने वाली, धर्म कांड खेलने वाली, सनातन को बदनाम करने वाली, कई आदमियों की जांघें चाटने वाली, कई मर्दों के नीचे सोने वाली भगोड़ी को पसंद नहीं करते हैं। आप देख लीजिए, योगी जी को जिस दिन पता चलेगा कि भगोड़ी मुर्दा शंख बन करके सबके जान को लगी हुई है, भारत में कब्जा करके और भारत में इतने चैनल चला रही है। अरे अभी तो भगोड़ी को क्या कह रहा था एपी सिंह, ये तो देखो क्या कहते कि उसमें है, उसको क्या कहते हैं, आइसोलेट है, ये तो एक रूम में मतलब बंद है, इसके ऊपर बहुत बड़ी पाबंदी है, ये रूम से बाहर नहीं निकलती, होम क्या कहते हैं, होम होल्ड है, रूम में होल्ड कर दी गई है, ये तो सब जगह निकल रही है। यही तो सरकार को पता है। जिस जज ने इसको जमानत दिया था, इसको क्या किया था, हाउस होल्ड किया था ना, फिर ये बाहर क्यों निकल रही है? ये बात पता चली मोदी जी को, ये बात पता चली अमित शाह जी को कि भगोड़ी सब जगह निकल रही है। इसने तो शुरू में ये कहा था कि हमारा दोस्त है, हम घूमने गए थे काठमांडू, हम गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए, हमें पकड़ लिया गया। अच्छा, गलती से तुम बॉर्डर क्रॉस कर गई तो रघुपुरा कैसे आ गई? गलती से क्रॉस कर गई तो रघुपुरा के घर के अंदर और होटलों में क्या कर रही? पहले तो होटल में रही ना 4 दिन, फिर कमरे का किराए का किसने इंतजाम किया? इसका मतलब तुम गलती से नहीं घुसी हो, तुम झूठ बोल रही हो, सरकार को चूतिया बना रही हो, कानून को अंगूठा दिखा रही हो, भारत की लेडीज का अपमान कर रही हो। तो अभी चैलेंज है, 50 औरतें मिल करके योगी जी के पास जाओ, तुम्हारा भी देश है, खाली हमारा ही देश नहीं है, हम ही गाली खाने के लिए नहीं बने हैं, हमारी फालतू बच्चियां नहीं हैं। 2% की औरतें छी और डैश डैश नाल आती हैं, अनपढ़ गंवार बोल के चली जाती हैं। 2% की औरतें जिन ना इधर की ना उधर की, पता नहीं झाड़ू करती हैं कि पोछा करती हैं। जो बड़े पोस्ट की औरतें होंगी ना, बड़े प्यार से बात करेंगी। जो बहुत पैसे वाली होंगी, बहुत अच्छे बाप की बेटी होंगी, बच्चे अच्छे पति की, पुलिस अफसर की जो बीबी होंगी ना, बड़े प्यार से बात करेंगी। ऐसे भिखारी की तरह कटोरा लेके दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगी, जैसे भगोड़ी नीचा दिखा रही है। भगोड़ी की हंसी में आप लोगों को नफरत नहीं दिखाई देती भारत के लिए? भारत की औरतों के लिए घमंड नहीं दिखाई देता भगोड़ी की हंसी में? क्या देख रही हो? उठा जाओ, लंगोट बांधो, निकलो, योगी जी से मिलो मिलो मिलो। अगर तुम सच्ची सनातनी हो, अगर सच में तुम औरत हो, और अगर हिजड़ी हो तो ताली पीटो, बस। इससे ज्यादा